Dear friends, Namaste and welcome back. English is very simple thing. यदि हम प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी ओर अटेंशन दें, इससे बचने की कोशिश ना करें, तो इट इज अ वेरी सिंपल. Okay, we have already completed our present continuous tense. Today, we will start our past continuous tense. Let me tell you first, in English, in entrance test, in examination style of where we fill the blanks, how we can recognize it is the past continuous tense. तो दोस्तों, when when वाली क्लोज adverb clause हो, means when there are the two parts of the sentences, जिनको हम clauses कहते हैं. अगर उन clauses में से when वाली clause जो है वो adverb clause है और past indefinite tense में दे रखी है, तो जो remaining part of the sentence है, जो remaining clause है, वो past continuous tense में होगी. ठीक है, सिंपल भाषा में when देखना और देखना कि आप ये एडवर्ब क्लोज वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है, तो आप उसको बचे हुए को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कर लेना. ओके, लाइकवाइज अब इसका सेंटेंस व्हेन आई सॉ हिम, ये व्हेन आ गया, एडवर्ब क्लोज आ गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा कि ही वाज प्लेइंग चेस. ओके, एक बात. सेकंड थिंग इज दैट व्हेन देयर आर द टू एक्शंस, दो काम हो रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, साथ के साथ हो रहे हैं, ठीक है, एक काम इधर हो रहा है, एक काम उधर हो रहा है, दोनों सेम ही टाइम पे हो रहे हैं, और उसमें से एक काम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दे रखा हो, तो दो दूसरा है, काम है वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा. ठीक है, मीन्स व्हेन देयर आर टू एक्शंस एट द सेम टाइम and one action is in past continuous tense, the other action will also be in the past continuous tense. Okay, जैसे we were bathing in the river when I was it was raining. We were bathing in the river when it was raining. क्लियर, मीन्स दो काम simultaneously ही हो रहे हैं, साथ के साथ हो रहे हैं, एक काम इधर हो रहा है, एक काम इधर हो रहा है, ये नदी में नहा रहे हैं. ठीक है ना, अभी तो कभी नदी में नहाए होंगे ना, और नदी में नहाते टाइम बारिश में नहाने का एक अलग ही मजा है. समटाइम्स एंजॉय इट. बारिश हो रही हो, बढ़िया सी नहर हो, नदी हो, तालाब हो, उस तालाब में नहाओ, अलग ही मजा है. यानी कि दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं, बारिश का होना और नहाना, और उसमें से एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दे रखा है, तो पास्ट दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा. ठीक है. द थर्ड थिंग इज दैट परसिस्टेंट एक्शन मीन्स परसिस्टेंसी है, जोर डाला जा रहा है, जैसे ऑलवेज हो सकता है, कंटिन्यूअली हो सकता है, और उसमें पास्ट को बताने वाले शब्द हो, पास्ट को बताने वाले शब्द यस्टरडे, लास्ट अगो. यस, यस्टरडे, लास्ट अगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं, जैसे ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप. ओके, तो इन इंग्लिश स्टाइल we can recognize a sentence whether it is in past continuous and or not. We can check it out. Three things. Okay, अब इसको ट्रांसलेशन की स्टाइल से समझते हैं. ट्रांसलेशन की स्टाइल का मतलब कि हम इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा कि पहचान है रहा है, रही है, रहे है. ओके,
यहां पे है की बजाय था आ जाएगा, कोई खास चेंज नहीं, सो सिंपल। मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे, सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे। ओके, तो सिर्फ और था की पहचान है इसमें, और इतना ही चेंज आया है। सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज किस 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 के साथ आता है? ये आई, ही, सी, इट और जितने सिंगुलर्स होते हैं उन सिंगुलर के साथ आता है। यानी कि किसी भी एक चीज का जो संबोधन दे रहा हो उसके साथ हम वॉज लगाते हैं, और जो एक से ज्यादा हो जैसे वी, यू, दे और प्लूरल के साथ उसके साथ हम वर लगाते हैं। अगर यू एक के लिए भी यूज हो रहा है तब भी हम उसको प्लूरल की सेंस में ही यूज करते हैं, हम उसको वर ही लगाएंगे। ओके, अब अब इसका हम नेगेटिव बनाएं। तो नेगेटिव बनाते टाइम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर है, उसके बाद नॉट लगेगा। आई एम रिपीटेडली सेइंग टू यू दैट के नॉट इज ऑलवेज पुट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। इफ इट देयर आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब then we put not after the first helping verb. ओके, तो सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो इंटेरोगेटिव में बदलते टाइम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, वो जगह बदल लेते हैं। यानी कि वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, सो सिंपल। प्रैक्टिस करो, ठीक है ना भाई? तो एज मच एज यू विल प्रैक्टिस यू विल एंजॉय इट। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इतना विशाल लिटरेचर है इंग्लिश में, इतना विशाल है कि एक बार अगर आपको इंग्लिश आ गई और इंग्लिश पढ़ने का मजा आने लगा ना, तो आप कहोगे वाह क्या बात है सर। यू विल बी थैंकफुल टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स मी। यस, तो उसको आप एक देखो, न्यूज़पेपर देखो, हिंदी के न्यूज़पेपर में 8-10 पेज है, और इंग्लिश के में कितने हैं? कोई साइकोलॉजी का में है, कोई बिजनेस का है, कितना है। यानी हिंदी में बहुत बढ़िया है। मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उसमें एक बहुत साहित्य है, और उसमें हम डिफरेंट राइटर्स को, अलग अलग देशों के, कि इंग्लैंड का राइटर, अमेरिका का राइटर क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, हम उसको जान पाएंगे और बहुत मजा आएगा। ओके, अब हम नए वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है? 3 चीजें, रिवीजन, इंटरेस्ट, न्यू वर्ड्स में, ये चीजें आप लोगों को करनी है, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं धीरे धीरे करवा लूंगा, करवा ही लूंगा, हो जाएगा। सैर करना स्ट्रोल होता है, धीरे धीरे जो हम टहलते हैं ना, ये वॉकिंग है, तो वो है ना जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, धीरे से टहल रहे हैं, टहलना द राइट वर्ड, द टहलना है ना, वो स्ट्रोल होता है। गाली देना या किसी चीज का गलत उपयोग करना, गाली देना, किसी चीज का गलत उपयोग करना, अब्यूज, किसी भी चीज को झटका मार के तोड़ना, ठीक है ना, उस तरह से उसको कहते हैं प्लक। दर्द में करहाना, जो करहाते हैं वो होता है ग्रोन। धोखा देना, डिसीव, DECEIVE, बुरी तरह से, बीटरली। ओके, रोकना, यानी कि किसी को कहीं जाने से रोकना, जैसे एक पॉलिटिशियन
एक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है और उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाने दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिटेन, कि उसको डिटेन कर लिया है। चोट लग गई है, उसको पट्टी करना रिड्रेस होता है। और किसी भी चीज की बोली लगाने को ऑक्शन कहते हैं, AUTION। 10-10 वर्ड भी रोज के होंगे तो एक दिन बहुत ज्यादा, महीने 2 महीने 3 महीने में इतने वर्ष हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा। और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और ज्यादा वर्ष बढ़ाएंगे, नई नई स्टाइल से बढ़ाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको कंटिन्यूसली टच में रहना है और आपको ये वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। डियर फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, कि हमने एफबी पे अपनी आईडी भी बना रखी है। जो हमारी एफबी की आईडी है वो है ओमा अकेडमी। अकेडमी की स्पेलिंग ध्यान से देखना, ACDMY, अकेडमी। अगर इस नाम से ना मिले तो आप हमारी ईमेल आईडी डाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमा पीट, OMAPEETH, ओमापीट @gmail.com। ओके, ट्विटर पर भी हम है अकेडमी ओमा। अगर इन दोनों जगह नहीं मिले किसी वजह से, तो आप हमारी ईमेल आईडी डालकर हमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई बात, एनीथिंग, यू कैन राइट अस डाउन ऑन आवर जीमेल आईडी omapit@gmail.com। ओके दोस्तों, करते रहो, बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है। और कर खुद को बुलंद इतना कि हर बेखुदी से पहले खुदा भी तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इतना उठा ले चल अपने आप को ऊपर। यस, और कर सकता है। हैव फेथ इन योरसेल्फ। यस, यस, यस। ओके, नमस्ते। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर यू देयर टू सब्सक्राइब इट, share it as much as, and you can suggest me how to increase our subscribers. Thank you. God bless you.